हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। यार आज वाली वीडियो होने वाली है बहुत ही बड़ा बॉम्बार्डर, क्योंकि आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं पहले तो बड़ा वाला डैनियल तोड़ेगा सब लोगों को, और दूसरा गो के माँ के करने वाला इतना गदर हो रहा फार्मिंग की बस पूछो मत। वो लिटरली संग जिन वू को भी तोड़ देगा, मतलब सोलो लेवलिंग के मेन कैरेक्टर को भी तोड़ देगा। इतना मस्त हो रहा फार्म करने वाला है वो। तो आई होप आप सब लोग इंटरेस्टेड हो इसके लिए। और इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने ना मेरा टास्क कंप्लीट नहीं किया। जो मैंने पिछली वाली वीडियो डाली थी उसके अंदर 2000 लाइक्स अभी तक नहीं हुए। तो पहला टास्क इस वाली वीडियो के लिए यही है कि 2000 लाइक्स चाहिए। दूसरा, मुझे प्लीज समहाउ इस वाली वीडियो के अंदर 1 लाख लाइक्स चाहिए। यार आप सोच के देखो, व्यू भाई इतनी सारी वीडियो बनाते हैं, हर वीडियो पे 4 लाख 5 लाख व्यूज आ रहे हैं, और ये वाली वीडियो में उनसे पहले ला के आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा तो मुझे भी बनता है ना 1 लाख लाइक्स। और मुझे पता है कि आप लोग सब मुझे बहुत प्यार करते हो, आप लोग कर दोगे लाइक। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस पे 500-600 कमेंट्स कर दो, बस 1 लाख व्यूज चाहिए मुझे, वो अब आपके हाथ में है। दूसरी चीज, शाउट आउट मिलने वाले हैं बहुत सारी वीडियो के एंड में, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। और ये वीडियो 1 घंटे की है, जिसको भी इशू था ना, पिछली वीडियो कम थी, ये वीडियो कम नहीं होने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बकवास ना करते हुए हम सीन देखते हैं। यहाँ पर जेक किम सुबह सुबह मस्त उठा हुआ है, इतने में यहाँ पे लाइटनिंग चोई आता है और वो मस्त सज धज के आया था। जेक पूछता है आप इतनी जल्दी कैसे सज धज चुके हो, जिसपे यही कहता है अरे जो फैशनिस्ट होते हैं ना उनको सजने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा रेडी ही रहते हैं। उसके बाद में ये क्या करता है, ये जिनयोंग पार्क वाला जो हेडबैंड था ना वो जेक किम को दे देता है, और वो कहता है कि ये सेम हेडबैंड है ना जिनयोंग पार्क हमेशा पहना करता था, ये एक सिंबल था होप का, ये जब भी दुनिया को बचाने जाता था ये सेम सिंबल पहन के जाता था। और जब गैब्रियल किम की पूरी गैंग ने एक ग्रेट पावर को डिफीट किया था, उसके बाद ही इस बंदे ने अपने हेडबैंड को रिमूव किया था और एंट्रस्ट कर दिया था मुझे। इसका मतलब ये है कि एक ग्रेट पावर को डिफीट किया था, और ये ग्रेट पावर हमें पता चलेगी हंट फॉर गन पार्क के अंदर। जेक किम बोलता है इसका मतलब ये है कि वो बंदा पीस के पीछे जाता था, जिसपे लाइटनिंग बताता है हाँ ये सही है। जिनयोंग पार्क अभी अपनी सही स्टेट में नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस हेडबैंड को जब वो देखेगा तो शायद वो अपनी स्टेट में आ जाए, एक सही स्टेट में आ जाए। जेक किम कहता है थैंक यू सो मच लाइटनिंग शो, मैं पूरी मेहनत करूंगा और जिनयोंग पार्क को ढूंढूंगा, वापस लाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में लाइटनिंग शो पीछे से कह रहा होता है कि बेटे इस हेडबैंड को ध्यान से रखियो, क्योंकि अगर तू जिनयोंग पार्क से लड़ने जा रहा है और उसके साथ बैटल के अंदर एंगेज हो गया तो तुझे अपना सब कुछ देना पड़ेगा, वरना तू शायद मर भी सकता है। और यहाँ पर जेक किम जिनयोंग को पंच मारता है, बट हम देखते हैं जिनयोंग उस पंच को बहुत आराम से ब्लॉक कर लेता है, और वो कहता है क्या, क्योंकि जेक किम ने यहाँ पर बोला है कि मैं अंकल जिनयोंग पार्क, मैं जेक किम हूँ, सन ऑफ गैब्रियल किम, आपका नेफ्यू। स्नैप आउट ऑफ इट अंकल जिनयोंग पार्क, कैसी बात कर रहे हो। इतने में हमारा जिनयोंग पार्क कहता है ये मुक्का था गैब्रियल किम का, नहीं बेटा नहीं, ये मुक्का वो नहीं था। और फिर ये बंदा एक पंच लेके बुरी तरह जेक को तोड़ता है और ये बताता है कि ये है रियल पावर ऑफ गैब्रियल किम। ओ भाई साहब इतना बड़ा बूम हुआ है कि बस मजा आ गया भाई। जेन्युइनली इस बंदे के मुंह से खून की उल्टी हुई है, ड्रॉप्स नहीं गिरी है, खून की उल्टी हुई है। जिनयोंग पार्क कहता है कि बहुत रफ है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मूथ भी है। जेक किम सच में ये चीज साफ साफ कहता है कि ये एक ऐसा पेन है जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में फील नहीं किया। जिनयोंग पार्क कहता है कि वो बंदा एक ट्रू फाइटर था, उसकी जो पावर थी वो लिटरली ओवरवेलमिंग थी। मतलब तू मान एक चीज कि मैं खुद जो कॉपी मास्टर है वो भी उसके फाइटिंग स्टाइल को ज्यादा देर के लिए कॉपी नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये बंदा कहता है पंच मारते हुए कि लिटरली जो मेरी बॉडी है ना वो भी फॉल अपार्ट होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, मैं 3 पंच से ज्यादा मार ही नहीं सकता। और यहाँ पर भाई दीवारें टूट रही होती है हर एक पंच के साथ। इतने में जेक किम कहता है कि मुझे लाइटनिंग चोई ने भेजा था, आप पागल हो रहे हो क्या, क्यों मारे जा रहे हो, हम लोगों को साथ मिलकर चार्ल्स चोई को खत्म करना है, हमें आपकी हेल्प चाहिए, ये लो ये आपका हेडबैंड है। ये बंदा उसका हेडबैंड दे देता है। जेक किम बोलता है मुझे नहीं पता कि आप ऐसे कैसे हो गए, आप ऐसा कैसे एक्ट कर रहे हो, लेकिन प्लीज मेरे काइंड अंकल की तरह वापस बन जाओ ना, वापस वो वाले जिनयोंग पार्क बन जाओ ना जो एक्टिंग चीफ थे गैब्रियल किम फिस्ट गैंग के। इतने में हमारा जिनयोंग पार्क वापस हेडबैंड को देख के पागल हो जाता है, वो कहता है ये क्या था। फिर ये याद करता है कि कैसे जिनयोंग पार्क ने उस हेडबैंड को अपने लाइटनिंग शो को दे दिया था, ये बोलते हुए कि अब मैंने पीस हासिल कर लिया तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। भाई कितने पतले पतले पैर थे, आप बहुत पतले पैर थे ना इन लोगों के। अब ये बंदा पागल होने के बाद कहता है कि मेरा हेडबैंड। जेक सोचता है इस बंदे को याद आ गया है। इतने में जिनयोंग पार्क कहता है कि तूने लाइटनिंग चोई के साथ क्या कर दिया, ये हेडबैंड मैंने उसको दिया था, तू मेरे से झूठ बोल रहा है ना, तूने क्या किया उसके साथ, तू चार्ल्स चोई के साथ वर्क कर रहा है ना। जेक किम शॉक्ड है, वो कह रहा है ये क्या कह रहे हैं। इतने में जिनयोंग कहता है तूने कम नहीं किया था, तूने पता है क्या किया, तूने लाइटनिंग चोई के साथ क्या किया है मुझे बता दे, यू फादर किलिंग मैनियक। अब ये बंदा लिटरली उसको हेलुसिनेट कर रहा था
एज गैप्रियन किम का दूसरा बेटा। वो पता नहीं जो भी है, प्लीज स्पॉइलर मत देना क्योंकि मजा आएगा आगे वाली वीडियोस के अंदर जानने में। लेकिन ये जो भी था काफी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर हम देखते हैं जिनयोंग कहते हैं तू नहीं, तूने कुछ नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को धीरे धीरे बहुत पेनफुल तरीके से मारूंगा। और ये फिर कॉपी कर लेता है टॉम ली को। और हम देखते हैं टॉम ली बनने के बाद जे किम उसको पंच मारता है, बट ये बंदा अब एक पंच भी नहीं खाता, लिटरली उसके मुंह पे काट खाता है और बुरी तरह उसके प्राइवेट पार्ट पे किक मार देता है। और जे किम का मुंह देखने लायक था क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर वाली लिस्ट का एक मेन कैरेक्टर है वो बंदा बहुत बुरी तरह टोज हो रहा था, टोय हो रहा था, पिट रहा था। और यहाँ पे जे किम कह रहा होता है कि मैंने पहले भी एक चीज करी है, वो चीज करी है, मैं कैसे करूं। लेकिन हम देखते हैं जिनयोंग कहता है मुझे तुझे पहले ही मार देना चाहिए था, मेरे को तुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, ये मेरी गलती है, ये तेरी वजह से हुआ है सुसरे कुत्ते, तेरी वजह से हुआ है। अगर तू नहीं आता ना तो हम सारे लोग बहुत खुश थे। और जे किम को जो इसने तोड़ा है ना, जस्ट मजा ही नहीं आया एक्चुअली, क्योंकि हम इसको पिटते हुए नहीं देखना चाहते, बट हमें पता चलता है जिनयोंग पाक की पावर बहुत अलग लेवल पे है। और जे किम यहाँ पे ये चीज कह रहा होता है कि मुझे बचना है, मुझे जिनयोंग पाक से लड़ना है ताकि मैं प्रोटेक्ट कर पाऊं उन सारे लोगों को जिन लोगों की मैं केयर करता हूं। बट ये कहता है मैं बहुत वीक हूं, मैं पावरलेस हूं। इतने में जिनयोंग कहता है कि इट्स टाइम टू डाई ब्रदर, मैं तेरे को मार दूंगा। अब यहाँ पे जे किम सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, क्या मेरी जिंदगी यहाँ पे ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इतने में जिनयोंग पाक लिटरली अपना ही वाला अटैक करता है, बुरी तरह किक उठा के उसको मार ही रहा होता है। और हम सोचते हैं कि ये बंदा गया, बट एकदम से हम देखते हैं जे किम कहता है कि अगर मैं यहाँ पर और अभी खत्म हो गया हूं ना तो मेरे लोगों का क्या होगा, उन लोगों को मैं कैसे बचाऊंगा, आंसर दो मुझे। और यहाँ पर जे किम ने इमिटेट कर लिया है अपने बाप को, गैप्रियन किम को। इतने में हम देखते हैं सेम सीन जिनयोंग पाक याद करता है पास्ट का, जब यहाँ पे जे किम के बाप ने मतलब लेजेंडरी पप्पा ने इस बंदे को मारा था, तोड़ा था। और यहाँ पे जिनयोंग पाक गिरा पड़ा है और यहाँ पे गैप्रियन किम कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे गिरा और मरा तो मेरे लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, मुझे आंसर देना। वैसे मैंने कभी भी उनको कभी नहीं बोला कि वो लोग मेरे को ज्वाइन करें, लेकिन वो मेरे लोग हैं। उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा फ्यूचर मेरे हाथों के अंदर थमा दिया है, इसलिए मैं अगर यहाँ पे रुका और मैंने यहाँ पे गिव अप किया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे बताना चाहता हूँ जिनयोंग पाक, अभी इन फिस्ट के पास बहुत सारा काम बचा है करने के लिए और वो करके मानेंगे। इतने में जिनयोंग शांत हो जाता है और वो कहता है कि बिल्कुल ये क्या था। इतने में जे किम उसके मुंह पे पंच मारता है और जिनयोंग के मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली थी। ये एक ऐसा पिनेकल था जिसको लिटरली वो खुद भी रीच नहीं कर पाया था। और यहाँ पर जे किम एक पंच के साथ उसको दूर फेंक देता है। ये बताता है द स्टेज ऑफ मास्टरी चल रही है। जिनयोंग पाक गिरा नहीं है। जिनयोंग पाक कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सच में वो लड़का है जिससे मैं खेलने आता था, ये वो जे किम है जिस बच्चे से मैं खेलने आया करता था। या फिर हम पास का सीन देखते हैं, ये कह रहा होता है मिस यू जे की। इतने में हम देखते हैं ये बंदा पंच लेके मार ही रहा होता है, बट हमारा जिनयोंग पाक कह रहा होता है कि जे किम तेरे लिए चाहे कुछ भी हो, तेरा अंकल सब कुछ करने के लिए रेडी है, सब कुछ। इतने में जे किम उसको पंच दे के मार देता है, बट हम देखते हैं जिनयोंग पाक अपना हाथ खोल देता है और वो पंच सीधा इसके मुंह पे लगता है। भाई तुम लोग इतना लेट क्यों कर देते हो? बट हम देखते हैं ये पंच इतना भयंकर था कि वो भाई स्वाद ही स्वाद आ गया इस पंच को देख के। बट हम देखते हैं इसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ये बंदा कहता है कि जे किम आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी यार, आई एम सॉरी जेक, मुझे तुझे बचाना चाहिए था, मुझे तुम सबको बचाना चाहिए था। ये बंदा बुरी तरह रोता है और कहता है मुझे तुम सब लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मेरे को सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ये मेरी गलती है कि तेरा बाप मरा है। इसका मतलब हमें कुछ चीजें पता चलती है कि बाप को मारने वाला किलर कोई और नहीं है, गैप्रियन किम का एक लड़का है जो जे किम नहीं है, एक और बंदा है। और दूसरा, ये बंदा बचा सकता था, उस टाइम पे उस बंदे को मार सकता था, लेकिन इस बंदे ने नहीं मारा है। तो कुल मिला के जिनयोंग पाक भी एक बड़ी गलती पर है। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा बुरी तरह हक कर रहा होता है और जे किम कहता है क्या बात कर रहे हो, मेरे पापा की डेथ कैसे हुआ मुझे बताओ। इतने में जिनयोंग पाक उसको बता ही रहा होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर आता है और वो कहता है नहीं अभी बड़ी रिवील्स नहीं कर सकते, बड़ी चीजें नहीं बता सकते उनके लिए अभी टाइम है। इतने में जिनयोंग कहता है तेरी ऐसी तैसी हो, मैं बताने वाला था ना इतनी अच्छी बात, क्या पता ऑडियंस को हो जाती। बट जेक बोलता है अलेक्जेंडर क्या हुआ। इतने में यहाँ पे अलेक्जेंडर बताता है कि हमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो पूछता है क्या हुआ, क्या हैंग्योल बाइक ने कुछ किया। ये कहते हैं हैंग्योल बाइक कुछ भी नहीं उसके सामने, ये उससे भी ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि हम देखते हैं वास्को, जेरी, वेरन सब पिट पुट के टुल हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि बिग डैनियल ने अपना खौफ मचा रखा है। इसकी बैक देख के मजा आ गया। और यहाँ पे जे किम कह रहा होता है क्या वो मॉन्स्टर वापस जा गया है। नहीं फिर तो कुछ करना पड़ेगा। इतने में जिनयोंग कहता है मुझे वैग्यू आइडिया है, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। जेक मेरे बच्चे तो थोड़ी सी सांस ले ले, मैं देखता हूँ। इतने में जे किम कहता है क्या बात कर रहे हो अंकल, ये बहुत डेंजरस है, हमें कुछ करना पड़ेगा। इतने में जिनयोंग कहता है अरे यार कैसी बात कर रहा है, मैं गैप्रियन किम फिस्ट गैंग का मेंबर हूँ, मेरी पूरी जिंदगी में हर एक दिन हर एक पल डेंजर से भरा हुआ था। इतने में जे किम मनाने में लगा पड़ा है कि मैं जाता हूँ, बट जिनयोंग कहता है तुझे
याद है तुझे याद है मैंने क्या कहा था? तूने अभी तक फिगर आउट किया नहीं है क्या? तू बिल्कुल भूल चुका है क्या? जब मैं तेरे से मिलने आता था तो मैं तेरे से क्या कहा करता था? जेक कहता है क्या? फिर ये बताता है कि अगर जेक तेरे लिए है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए अभी से जिन योंग पाक तुम्हारी साइड है और हम देखने वाले हैं जिन योंग पाक वर्सेस डैनियल पाक। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो। पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखो, कॉस्टिज्म की वीडियो मैंने डाल दी है, वो भी जाकर जरूर देखो। अब यहाँ पर ये सारे लोग फटी में बैठे हैं, डैनियल के सामने कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वास्को कह रहा होता है क्या तुम फाइट कर सकते हो? जेरी कहता है कोई ऑप्शन नहीं, करनी पड़ेगी, दर्द हो रहा है। चलो कोई नहीं मैं फाइट करता हूँ। ये बंदा अपनी पूरी टेक्निक लगा के भाग के मारता है। इतने में अपना बड़ा वाला डैनियल भी सेम चीज कॉपी करके उसके मुंह पे गंदा पंच मार देता है। जेरी कहता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरे को नहीं समझ आया, इस बंदे ने कॉपी कब किया और कब मारा मुझे कुछ नहीं पता। इतने में वास्को आके किक मारता है। इतने में डैनियल वापस से मोहित हुई कॉपी करके उसके मुंह पे जड़ देता है और हम देखते हैं यहाँ पर वैरन चाई अटैक करता है और इतने में डैनियल पाक वापस उसको कॉपी करके उसके मुंह पे जबड़ा तोड़ परफॉर्मेंस वाला पंच दे देता है। भाई साहब डैनियल ने लिटरली इस टाइम पे जो ओरा फार्म कर दिया है ना अपना, जेन्युइनली यार क्या ओरा फार्म किया है, मतलब मजा आ गया, इट्स किलिंग इट यार। इतने में ये तीनों सोचते हैं कि क्या है यार, यहाँ पे सिर्फ इकलौता सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बंदा हम सब लोगों को कॉपी कर रहा है तो हम सब लोगों को एक साथ अटैक करना पड़ेगा। और ये तीनों भाग के जाते हैं और एक साथ उस पे अटैक कर देते हैं। इतने में ये बंदा कॉपी कर लेता है CQC, द मैनेजर के बेस्ट एबिलिटी, द बेस्टेस्ट एबिलिटी, और ये बंदा कॉपी करके लिटरली मास्टर करके उन तीनों को जड़ा धड़ मार देता है। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं ये बंदा सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा, अप्लाई भी कर रहा है, अप्लाई करने के बाद सारी टेक्निक्स को अपना खुद का बना रहा है। इतने में वैरन चाय यहाँ पे गिरा पड़ा है, वो कहता है मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इससे कैसे लड़ूं, मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं अपनी न्यू CQC यूज भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा बाहर जाने का, मैं क्या करूँ, ये मॉन्स्टर मेरे सामने है। और हम देखते हैं बड़ा वाला डैनियल उसके सामने। वैरन कह रहा होता है अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे होता ना तो शायद ये फाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। ये नहीं कह रहा कि मैं इससे बच जाता, इसको मार देता, ये कहता है कि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। और यहाँ पर डैनियल अपनी लात लिटरली हवा में करके उसको मार ही रहा होता है और ये बंदा अपनी आंखों को बंद करके बस ये कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसके माथे पे एक प्यारी सी पप्पी करके आता। बट हम देखते हैं ये आंख खोलता है और ये देखता है कि बड़ा वाला डैनियल रुक चुका है, तो ये सोचता है ये रुका तो रुका कैसे। इतने में ये पैर लोवर करके एकदम से साइड में मुड़ के देखता है, भाई क्या लग रहा है ये बंदा। और जैसे ये साइड में देखता है यहाँ पे सारे लोग एक साथ सेंस कर लेते हैं कि भाई साहब कोई एक बड़ी पर्सनैलिटी, कोई एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फाइटर, बहुत बड़ी पावर आ रही है। और हम देखते हैं सब लोगों ने सेंस किया और यहाँ पे जिन योंग पाक अपना हेडबैंड बांध के आ चुका है और ये बंदा कहता है कि कोई तो तुम्हें बचाएगा ना, कोई नहीं मैं आ चुका हूँ। तो मुझे बताओ कि बालकों को ऐसी कौन सी चीज है जो डरा के बैठी है लड़के, मुझे पता होना चाहिए था वो तू ही है ना वो। इतने में हमारा डैनियल पाक ना सोचता है ना पूछता है ना देखता है, उसके मुंह के ऊपर एक चपातीदार लड़ाई वाला लात रख देता है और हम देखते हैं एक गोड्डे में उसका मुंह फोड़ दिया, फिर एक कोनी मारता है और फिर एक किक मारता है कि जिन योंग पाक उड़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे जिन योंग पाक कहता है ये क्या हुआ, मेरी बैक दर्द हो रही है, शिट यू सन ऑफ अ गन। अबे गन का सन नहीं है वो, मास्टरपीस है गन का, पागल। यहाँ पर जिन योंग पाक लेट चुका है, वो कहता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि शुरू से तू ही सस्पिशियस है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी, ना तो तेरी आइडेंटिटी है ना तेरी फैमिली है और तू लिटरली सारे के सारे एक्सपेरिमेंटेशन से इम्यून है, तेरे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन काम नहीं कर रहा, तेरी एक बिल्कुल परफेक्ट बॉडी। और यहाँ पर ये वाली क्या फोटो थी भाई, क्या फोटो थी ताती। यहाँ पे जिन योंग कह रहा होता है कि मैंने जोहान को रेज से भरा, सैमुअल को फ्रेंजी से भरा, लेकिन तेरे ऊपर कोई भी एंटीडोट ऑपियोइड्स काम ही नहीं किए, तेरे ऊपर मेरा कोई ड्रग काम ही नहीं किया, तू चीज है तो है क्या। इतने में डैनियल पाक बहुत बुरी तरह एक किक लेके उसके पेट पे मार देता भाई, बहुत बड़ी शॉक वेव्स थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर जब उसने किक मारी, जिन योंग पाक उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि बेटे तू है तो है क्या, जिसने मेरी साइंटिस्ट वाली एकेडमिक्स को इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी से भर दिया है। यू फैसिनेटिंग लिटिल ट्वर्प। ये बंदा पिटते हुए भी बस तारीफ ही कर रहा होता है बड़े डैनियल की। इतने में हम देखते हैं जिन योंग पाक उसको दे के मारता है और कहता है कि ये पहली बार हुआ है कि मैं प्रॉपर्ली फाइट कर रहा हूँ किसी करंट जनरेशन वाले बंदे से, और ये कोई फर्स्ट जनरेशन का भी बंदा नहीं है, ये एक सेकंड जनरेशन का बंदा है। ये बंदा बिल्कुल भी सेम है ही नहीं सेकंड जनरेशन के किसी भी बंदे से। मुझे तो ऐसा लगता है ये लिटरली एज पावरफुल है जितना हमारे फिस्ट गैंग वाले लोग एक बार एक बंदे से लड़े थे। मैं आपको बताना नहीं चाहता, स्पॉइलर देना नहीं चाहता, लेकिन जिन बंदे से ये लोग लड़े थे ना, वो बंदा भाई मतलब बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा पावरफुल। और जिन योंग पाक उसको रेफर कर रहे हो उसके जितना पावरफुल, इसका मतलब तो भाई बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जिन योंग पाक ने कैसे कॉपी किया था गैप रियोंग किम को। इतने में जिन योंग पाक कह रहा होता है कि अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपने प्री जनरेशन के फिस्ट गैंग के किसी मेंबर की पावर को यूज करना पड़ेगा। इतने में ये देखता है और कहता है अब
अबे तेरी ऐसी तैसी छोटे लड़के, तूने लिटरली इस बंदे को भी कॉपी कर लिया। यहाँ पर अपना बड़ा वाला डैनियल कॉपी कर लेता है दी गैब्रियोन किम को, और जब वो कॉपी करता है तो जिनयोंग कहता है ये तो मजेदार हो गया, मैं फाइट कर रहा हूँ डेथ के साथ, डेथ के सामने। और यहाँ पर एक पंच के अंदर जिनयोंग को दूर कर दिया था भाई, दूर। जिनयोंग पाक हंसते हुए कहता है कि मैं मजा आ गया यार, मैं खुद कॉपी कर रहा हूँ गैब्रियोन किम को और तू मुझे कॉपी कर रहा है गैब्रियोन किम के लिए। भाई ये बहुत ही ज्यादा मैस्ड अप सक्सेशन नहीं है, लेकिन लिटरली यार आप सोच के देखो कि एक बंदा है जो बंदा कॉपी करके बैठा है फर्स्ट जनरेशन के बंदे से। अब डैनियल पाक ने इसको देखा और ये बंदा क्योंकि कॉपी कर रहा था तो डैनियल पाक उसको कॉपी करके उस पास्ट जनरेशन वाले बंदे को कॉपी कर रहा है। भाई मेरा सर चकरा गया था, क्या बेहतरीन बेहतरीन इन्होंने बात करी है। मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे कुछ भी बताना चाहते हो कि ये बंदे की पावर यहाँ से आई है, फलाना ढिमकाना, ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके हक दो यार, हक दो, आई मीन बक दो, बिल्कुल बक दो, बढ़िया, सॉरी हक दो, नोट हक दो। गुस्सा मत होना भाई, तुम गुस्सा होकर गालियां देते हो। तो कुल मिला के डैनियल पाक ने कॉपी कर लिया था गैब्रियोन को, और यहाँ पर ये बंदा बहुत खुश था कि क्या चल रहा है। जिनयोंग पाक कह रहा होता है कि अब मुझे समझ आता है कि बाकी बच्चों को इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हुई थी तेरे से लड़ने में। एक तो तू लिटरली इन ह्यूमन लेवल पे बहुत ज्यादा, तेरी फिजिकलिटी बहुत पावरफुल है, उसके अलावा तेरे पास स्कोप भी एबिलिटी है जिसके लिए टॉम ली भी भाई इनसिक्योर रहता है कि उसे क्यों नहीं मिली। अब मुझे समझ ये आ चुका है कि वो लोग तेरे जैसे मॉन्स्टर को क्यों नहीं हरा पाए, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ जो कॉपी एबिलिटी है ना वो पूरी की पूरी एक्सपीरियंस के साथ आती है। तू बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट तो लग रहा है, लेकिन क्या तू मुझे कॉपी कर सकता है? क्या तू इमेजिन कर सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, एक्चुअली प्री जनरेशन थी, उसके अंदर हम कितनी ज्यादा चीजों के थ्रू गए थे। जो प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन थी ना वो अलग लेवल पे थी, और यहाँ पर जिनयोंग पाक ने इतने अल्टीमेट मॉन्स्टर्स को कॉपी कर रखा है कि बस पूछो मत। यहाँ पर काले धुएं में से इतने सारे लोग हैं, ओ भाई 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 भाई, बस ओरा और ओरा और ओरा, लुकिज्म पागल कर देगी भाई। यहाँ पे जिनयोंग पाक ने कॉपी कर लिया सब लोगों को। इतने में डैनियल पाक उसे घोर ही रहा होता है, बट जिनयोंग पाक कह रहा होता है कि अब वो अडल्ट की बात तो सुन लिया कर, कहाँ देख रहा है। इतने में वो उस पर अटैक कर ही रहा होता है, बट हम देखते हैं डैनियल पाक भी सेम तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे जिनयोंग पाक के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अगर अब मैंने इसकी भुस्सी नहीं भरी ना तो ये बंदा मेरी भुस्सी भर देगा, और अगर इसने मेरी भुस्सी भर दी तो कोई भी इसे नहीं बचा पाएगा। बट हम यहाँ पे देखते हैं दोनों एक दूसरे के मुंह पे एक बहुत गंदा पंच मारते हैं। मजा आ गया भाई, वर्ड्स नहीं थे, इतना गंदा पंच। बट हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल पाक खड़ा होता है, जिनयोंग पाक बैठा होता है, लेटा होता है, पड़ चुका है खूनम खून, और डैनियल पाक उसे घूर रहा होता है। इतने में जिनयोंग कहता है ओए लड़के किसको देख रहा है बे? और जिनयोंग पाक मन मन में कह रहा होता है कि काश वो बंदा अगर जिंदा होता ना तो मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे में और उसमें फाइट होती और तुम दोनों में कौन जीतता है। द लेजेंडरी फिस्ट गैब्रियोन किम की बात कर रहा होता है, और साइड साइड में हम देखते हैं इस बंदे ने डैनियल पाक को, बड़े वाले डैनियल पाक को इंजेक्शन लगा दिया है, एंटीडोट लगा दिया है कि वो थोड़ा शांत हो जाए, सो जाए, शांत हो जाए कुल मिला के। अब जिनयोंग पाक चाहता था इस बंदे को गैब्रियोन किम से लड़वाना। इसका मतलब तो ये है कि वो बंदा लिटरली गैब्रियोन किम के लेवल पे स्टैंड आउट कर रहा है, मतलब उसके जितना पावरफुल तो नहीं होगा बट बहुत पावरफुल था। और यहाँ पर हमारा बड़ा वाला डैनियल बेहोश हो जाता है जिनयोंग पाक के ऊपर। इतने में जिनयोंग कह रहा होता है कि बुड्ढा तो मैं हो गया हूँ एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि ये बंदा भी अपनी पीक पे तो है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी अच्छी टक्कर दी है। इसका मतलब ये है कि जिनयोंग पाक काफी ज्यादा पावरफुल था। जिनयोंग पाक कह रहा होता है कि अगर मैं और ज्यादा स्लाई हो जाता और ज्यादा ईज कर देता तो पक्का मैं मर सकता था। अब यहाँ पे डैनियल सो चुका है, बड़ा वाला डैनियल नींद में, और यहाँ पे छोटे वाले डैनियल को हमें दिखाया जाता है। अब छोटा वाला डैनियल शांति से लेटा था, बट एकदम से पता नहीं 6th डायमेंशन ब्रेक करके अपने माइंड के अंदर उठ जाता है। और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है मैं कहाँ हूँ, ये क्या मैं ड्रीम कर रहा हूँ। इतने में ये एक बंदे को देखता है, और हम सब में से किसी को भी नहीं पता कि ये बंदा कौन है। और जब ये इस बंदे को देखता है तो वो कहता है ये कौन है। फिर ये आगे जाके देखता है एक्सक्यूज मी। इतने में ये जो भी बंदा था वो कहता है नहीं। डैनियल पाक कहता है क्या नहीं, तो वो जो भी बंदा था वो कहता है वर्कर्स के ऊपर नहीं, चार्ल्स चोई इज फर्स्ट। अब ये बंदा मुझे तो डैनियल पाक ही लग रहा होता है, लेकिन क्रेजी वाला डैनियल लग रहा होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला डैनियल लग रहा होता है। और ये जो भी बंदा होता है ये कह रहा होता है कि चार्ल्स चोई इज फर्स्ट। छोटा डैनियल कहता है क्या क्या कहना चाहते हो। इतने में वो बंदा कहता है कि तू है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को खो रहा है। वो बंदा अभी आ रहा है, जिस बंदे को हराने के लिए तुम सबको पावरफुल होना पड़ेगा, उस बंदे को डिफीट करने के लिए। यार ये अजीब सी चीज नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो भी बंदा ये फ्यूचर से आया पड़ा है और उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो बंदा आ रहा है तो तुम लोगों को पावरफुल होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा उस बंदे को हराने के लिए। आई डोंट नो पीटीजे के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि कोस्टिज्म भी अलग ही एजेंडा लेके चल रहा होता है। वो बंदा कहाँ कोस्ट दे रहा है जो लिटरली किसी को नहीं पता कौन दे रहा होता है। अब यहाँ पर बड़ा वाला डैनियल अपनी बॉडी के अंदर उठ जाता है, जबकि मुझे समझ नहीं आया छोटा वाला डैनियल सपनों में देख रहा था, इतने में बड़ा वाला कैसे उठा। लेकिन बड़ा वाला उठ जाता है और वो कहता है चार्ल्स चोई इज फर्स्ट। फिर यहाँ पे वास्को कह रहा होता है बिग डैनियल ये
देखना छोटे डैनियल को क्या हो गया। अपना बड़ा वाला डैनियल कहता है वास्को क्या हुआ, तो वास्को बताता है कि भाई तूने सब लोगों को मारा है, सब लोगों को, तूने मुझे भी मारा, तूने ऐसा क्यों किया, बताना बिग डैनियल तूने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर बड़ा वाला डैनियल सारी चीजें याद कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैंने क्या क्या किया है भाई, और मैं उस बॉडी में पास आउट हो गया, इस वाली बॉडी में जाग गया। आई एम सॉरी वास्को, मुझे कुछ भी नहीं याद, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने क्या सपना देखा था। फिर एकदम से ये बंदा बहुत क्यूट लग रहा होता है और खड़ा होता है। इतने में वेरन कहता है तो तू सब लोगों को इतना मार मुर के खड़ा भी हो सकता है, मैं तेरे को अपने हॉस्पिटल वाले बिल दे दूंगा जब भी मैं बाहर निकलूंगा, समझ आ गया। फिर डैनियल कहता है वेरन शायद। इतने में वेरन कहता है जो भी बात हो ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, अब जो लास्ट चीज बची है वो और कुछ नहीं है, हैंग्योल बाइक को खत्म करना है। तो वो सोचते हैं क्या ये खत्म हो चुका है। इतने में बड़ा वाला डैनियल कहता है नहीं। वेरन शायद कहते हैं क्या नहीं। बड़ा वाला डैनियल कहता है कि तुझे भी पता है और मुझे भी पता है अभी क्या रह रहा है, अभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर रह रहा है जिसको एली अभी तक लड़ रहा है जिसके साथ। अब हमें नहीं पता कि एली लड़ा है, पिटा है, मरा है, क्या हुआ है, बट हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर धम धम हो रही है और हम देखते हैं ये मॉन्स्टर यहाँ पर खड़ा होता है। और क्या मॉन्स्टर है भाई साहब, इसके हाथ में वो जो डंडा है वो टूटा पड़ा है आधा, और इसका मुंह कुचल पुचल हो रखा है। इसका मतलब तो ये है एली ने इसको काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी, और अच्छी टक्कर ही नहीं बहुत गंदा मारा भी था। अब यहाँ पर बुरी तरह धम धम हो रही है, ये लोग कंफ्यूज है। जेरी कहते हैं क्या बात है, वास्को कहते हैं क्या आवाज है। फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पे वेरन कहते हैं क्या ये वो जो फार्मासिस्ट आया था वो कर रही है सारी नॉइज। डैनियल पूछता है फार्मासिस्ट, तो वेरन पूरी की पूरी बात बताता है जब तू पागल हो गया था, यूआई मोड में था, तू किसी को छोड़ नहीं रहा था, सबको मार रहा था, तो एक बंदा कोट पहन के, लैब कोट पहन के आया था और तेरे को तोड़ा, रोका, और फिर बाद में वो डिसअपीयर हो गया। डैनियल कहते हैं एक बंदा लैब कोट पहन के आया था, क्या वो जिनोम पार्क था? तो ये बताता है नहीं मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन तुझे मार मुर के वो डिसअपीयर हो गया था, कहीं गायब हो गया था। डैनियल कहता है डिसअपीयर हो गया था, क्या मतलब है? फिर वेरन बताता है कि वो पागल हो गया था, वो सर फोड़ने लग गया था, उसको उसकी मेडिसिन चाहिए थी, इसलिए उसने बोला कि वो अपने मेडिसिन वाली लैब में जाएगा और वहां जाके ले लेगा। इतने में फिर डैनियल को याद आता है कि ओए अम्मा, अब मेरे को याद आया कि मैं तो भूल गया था यहाँ पे जे भी तो है, मैंने उसको बहुत गंदा मारा था। फिर बाद में ये कहते हैं जे कहाँ है? इतने में वेरन बताता है जे जिसको तूने बहुत बुरी तरह बैंग बैंग कर दिया था वो बंदा वहां पे है। फिर बाद में डैनियल भाग के जाता है, उसे पकड़ता है और रो रो के कह रहा होता है कि जे आई एम सॉरी यार, मैं सही हो गया हूँ, जे उठ जा यार प्लीज जे। इतने में हमारा जे कहता है अरे तू ही तो मेरा प्यार है, और उसके माथे पे हाथ रख के कहता है कि मैं ठीक हूँ, तू ठीक है डैनियल पार्क। फिर ये मन ही मन में बहुत सारी प्रियतम बातें करते हैं। कुल मिला के जे अभी ठीक है। फिर यहाँ पे जेरी बोल रहा होता है वेरन, वेरन बोल रहा होता है जेरी, और पीछे ये दोनों एक दूसरे के गाल पे हाथ रख के लेटे होते हैं। फिर हम देखते हैं जेरी बताता है कि मैं बॉस जेक को ढूंढने वाला हूँ। वेरन कहता है अरे हाँ तेरा तो ऑब्जेक्टिव ही जेक किम को ढूंढना था ना। ये कहता है ओए बॉस जेक भूलियो मत। फिर ये दोनों एक दूसरे को थम थम ये जो भी होता है पंच ये करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है जेरी, मैं तेरे से वापस मिलना चाहूंगा। जिसपे जेरी कहता है कि अगली बार मैं जीतने वाला हूँ फाइट। वेरन कहता है बेटे नहीं होने वाला ये, बेशक तू कितनी दही चढ़ा ले लेकिन बेटे जान तो गूदा होना चाहिए बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर गूदा नहीं होगा कोई फायदा नहीं है, तू मेरे को बाद में भी नहीं हराने वाला। और अब यहाँ पर आ जाता है जैक ली अपने प्यारे प्यारे जोहान सिंह को लेके, और वो कह रहा होता है सारे लोग यहाँ पर है। डैनियल पूछते तूने रेस्क्यू कर लिया जोहान सिंह को? बहुत अच्छी बात है। इतने में बोलता है हाँ कुछ चीजें थी इसकी मेड्स वगैरह पता नहीं सिस्टम के अंदर, मतलब इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ड्रग्स थे। और ये जे के साथ क्या हो गया भाई? इतने में ये कहता है जे कुछ करने वाला है क्या भाई? किसने प्रपोज नहीं कर दिया? जिसमें डैनियल कहता है बहुत लंबी स्टोरी है। जैक कहता है पागल इतना ही बोलना है तेरे को? फिर जैक बोलता है हमने सबको बचा लिया, इसका मतलब ये हम अब घर जा सकते हैं, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। जिसपे वास्को बोलता है कि नहीं बाबू नहीं, हम अभी नहीं जा सकते। तो ये कहता है वास्को क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते? तो वास्को बोलता है बेशक हमने सबको बचा लिया है लेकिन अगर हम अभी रिट्रीट कर देंगे तो हमारा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। फर्स्ट एफिलिएट अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी यूं का यूं खड़ा है बिल्कुल खड़े। हम घर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले जब तक हम इन सब बैड लोगों को पनिश नहीं कर सकते। एज ऑलवेज वास्को द ब्राइटेस्ट एंड द काइंडेस्ट पर्सन इन दिस सीरीज ब्रो। इतने में पीछे से आवाज आती है कि ये बंदा सही कह रहा है, हम कहीं नहीं जाने वाले। अलेक्जेंडर होंग आता है और वो कहता है पता नहीं फर्स्ट एफिलिएट वालों ने क्या किया इन दोनों के साथ, मैं बदला लेके रहूंगा। तो वो बोलते हैं इनको क्या हुआ? तो जेक किम तो यहाँ पे मस्त आराम से सो चुका है और कुछ नहीं हुआ। इतने में यहाँ पे जिहान कोक भी आ जाता है। वो कहता है कि बेशक मैं इस लड़के को लाइक नहीं करता इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी ये मेरा भाई है, इसलिए जिसने भी इसके साथ ये सब किया है हम उसको मारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो लोग पूछते हैं भाई ये तेरे को ये जो कंपाउंडर वाला होता है ये लेटने वाला ये कहाँ मिला? अगर हम लोगों को पता होता तो हम इतनी देर से इसको लेके घूम रहे हैं अपने छोटे वाले डैनियल को, कभी किसी को हम लेके थोड़ी घूमते। जिहान कहता है मोरॉन्स, पागल हो तुम लोग। फिर वेरन बोलता है कि अच्छा आखिरकार तुम सब लोगों को फर्स्ट एफिलिएट का एंड देखना ही है, इसका मतलब ये है कि हम सब यहीं रहने वाले हैं, कोई नहीं हॉस्टल तुम्हारा साथ देगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर वो याद करता है कि एली का है। फिर ये बंदा वास्को को पकड़ के कहता है कि एली का है। वास्को कहता है एली जैंग? मुझे तो लगा कि मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगा था कि वो तेरे से मिल लिया होगा क्योंकि मैं उससे लड़ा, लड़ने के बाद हमने अपना संगम किया और फिर बाद में वो लड़ने के लिए उस मोटे वाले मॉन्स्टर से चला गया, किसी और से चला गया।
गया था। लेकिन फिर एकदम से वास्को बोलता है और पूछता है क्या कह रहा है, तू एली जेंग से मिला ही नहीं? वेरन कहता है नहीं भाई, मैंने उसको देखा तक नहीं है। जिसपे वास्को कहता है इसका मतलब तू हमारे साथ जो अलाय करके बैठा है वो तूने खुद से कर लिया, कैसे किया? जिसपे ये बताता है कि क्योंकि सैली पार्क ने मुझे सारी चीजें फोन पे बता दी थी। अब इसका लॉजिक सिंपल होगा कि वास्को ने फोन दे दिया था एली को, और एली से जब बात हो गई थी उस माँ की, तो ये सारी बात पता चल गई होगी सैली पार्क को, और सैली पार्क ने वेरन चाय को सारी बात बता दी होगी। इतने में वेरन कहता है क्या चक्कर है? बट हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर भीड़ भड़ाका बढ़ चुका है, सारे लोगों ने इन सबको घेर लिया है, धीरे धीरे घेरते जा रहे हैं और घेर चुके हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फाइट होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड ब्रो, मजा आने वाला है। यहाँ पर वर्कर्स के सब लोगों ने इन 6 लोगों को घेर लिया है। इतने में वो लोग कह रहे होते हैं वर्कर्स की फोर्सेस यहाँ पे आ चुकी है, इसका मतलब हम इमरजेंसी स्टेज वे यूज नहीं कर सकते। इतने में पीछे से आवाज आती है डैनियल पार्क अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अब हम करे तो करे क्या? ये सारी चीजें बिगड़ती जा रही है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें फाइट करनी पड़ेगी, और हमारे पास से जितने लोग लड़ने वाले हैं वो सिर्फ ये लोग हैं। इसका मतलब ये है कि फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि गिनती के 1 2 3 4 5 लोग हैं और ज्यादा लोग भी नहीं है। वेरन कहता है कि वो बहुत सारे लोग हैं। डैनियल कोई प्लान है तेरे पास? जिस पे ये कहता है हाँ मेरे पास कुछ तो है जो मैंने सोच रखा है। जैसे कि हमें पता है हम सारे लोगों के पास स्टैमिना नहीं है दूसरी फाइट करने का, और मुझे लगता है तुम्हारे पास भी नहीं होगा। वेरन कहता है हाँ मेरे पास भी नहीं है। तो ये बताता है कि हम लोग एक तो फाइट कर रहे हैं प्लस हम डिफेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ लोग हैं जो अनकॉन्शियस है। इसका मतलब ये है हम एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज पे है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जाएंगे लीडर के पास। द लीडर, हाँ लीडर के पास, हैंग्योल बाइक के पास, और जैसे ही हम लीडर को पकड़ लेते हैं ये फाइट वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कुल मिला के। जैसे ही हम डिफीट कर देंगे फर्स्ट एफिलिएट को, इतने में ये देखता है कि हैंग्योल बाइक बहुत गंदा मुंह बना रहा होता है। पता नहीं अब क्यों बना रहा है। अब हैंग्योल बाइक यहाँ पर सोच रहा होता है कि कुछ तो अजीब है, कुछ तो अजीब है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता यार, ये कैसे हो सकता है? ये लोग अभी खड़े तो खड़े कैसे हैं? इतने में डैनियल कहता है क्योंकि ओ भाई हमारे पैर है, देख रहा है ये 2 पैर, 11 नंबर की गाड़ी होती है, समझ आता है तेरे को? हैंग्योल कहता है अबे नहीं, ये मैं कंफ्यूज हूँ, ऐसा हो कैसे सकता है कि तुम लोग जिंदा हो? तो वो कहता है अबे पागल है क्या, हम जिंदा है, तू मारना चाहता है हमें? डैनियल बताता है क्योंकि हमने सारे के सारे फोर्स मतलब दुश्मनों को हरा दिया है। वेरन कह रहा होता है क्या दिक्कत है इस आदमी के साथ, चल क्या रहा है? इतने में ये बंदा बुरी तरह खजी खजी करते हुए सोचने लग जाता है तुमने डिफीट कर दिया सारे के सारे एनिमीज को, ये एक अजीब सी बात है, तुम उसको हरा ही नहीं सकते हो, ये ट्रू ही नहीं है यार, वो बंदा तुमसे कैसे हारेगा? ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने अभी उसको एनकाउंटर किया ही नहीं है, वो बंदा तुम्हारे पास आया ही नहीं है। इतने में वेरन शाय लोगों को तोड़ता है। यहाँ पर वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे समझ आता है कि तू क्या कहना चाहता है। कोई तो ऐसा प्लान था हैंग्योल बाइक का जो डिले हो चुका है, वो बंदा चाहता था वो प्लान सक्सीड हो जाए बट नहीं हुआ। अब यहाँ पे जैकली भी मार रहा होता है, वो भी कह रहा होता है कि अरे यार हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, हम एक काम करते हैं, हम सब लोगों को मार देते हैं। यहीं पे एंड होने वाला है फर्स्ट एफिलिएट का सिस्टम। इतने में हम देखते हैं अलेक्जेंडर गुस्से में कहता है हैंग्योल बाइक तेरे को तो मैं ही मार दूंगा, मैं यहाँ पे सैमुअल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तेरे को मार दूंगा। और ये बंदा उछल के एक मुक्का लेके मार रहा होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर एक हाथ आता है और वो हाथ इसके मुंह को क्रश कर देता है, बहुत ही बड़ा हाथ था। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर आ चुका है। ओ भाई साहब क्या गंदा मॉन्स्टर था, और वो अलेक्जेंडर होंग को चित कर देता है। यहाँ पर आ चुका है द नंबर 1 ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे हैंग्योल बाइक उसे देख रहा होता है, वो कह रहा होता है ये वुंडेड है, इसको चोट कैसे लगी पड़ी? इसका मतलब है कोई तो इसके साथ एनकाउंटर हुआ था जिसने इस बंदे को रोक रखा है। कौन है जो अलाइड के सेक के लिए इतनी बुरी तरह इससे लड़ा है? इतने में ये बंदा बहुत गुस्सा होता है, आ करके चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं भाई बनाने वाले ने क्या बनाया है, इस जीव को, इस जंतु को, इस प्रजाति को, कुछ तो गलत ही बनाया भाई इसको। इतने में वेरेंचाई जाके उसके बुरी तरह मार देता है। और हम देखते हैं वेरेंचाई कहता है ये बंदा है तो है कौन? ये लिटरली मेरे को फील करा रहा है जैसे कि ये बंदा टॉम ली है भाई साहब। इतने में हम देखते हैं इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये बंदा अपना एक पंच में वेरेंचाई को धराशायी कर देता है और दूसरे पंच में जैक ली को धराशायी कर देता है। भाई जैक ली जो आयरन फोर्ट्रेस है वो सोच रहा होता है कि ये पावर बहुत डिस्ट्रक्टिव है, सब लोगों को अपने अपने जो पीक ओपोनेंट है या फिर पीक मास्टर है वो याद आ गया। ये कह रहा होता है इसकी पावर जेन्युइनली बिल्कुल सेम है उस मॉन्क के जितनी। अब यहाँ पर ये बंदा वास्को को भी बहुत ही गंदी तरह मार देता है। वास्को भी चित्ता लगभग, वो कहता है कि मुझे लगभग ब्रकदक की फील आ रही है, जितनी पावर ब्रकदक के अंदर थी ना उतनी ही सेम पावर। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा इसको भी चित कर देता है, जी हैनकॉक को। ये कहता है कि काश यहाँ पे जी हैनकॉक होता तो शायद हम फाइट को जीत जाते। अब यहाँ पे डैनियल यही सोच रहा होता है नहीं मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ जो चीजें मैं देख रहा हूँ। माना कि मैंने ये सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बट हम देखते हैं भाई क्या पैनल था, सारे लोग पिट चुके हैं। इस पैनल के लिए सब लोगों ने कितना ज्यादा इंतजार किया है मुझे पता है। और डैनियल कह रहा होता है कि माना कि ये लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं लेकिन एक पंच के अंदर तो नहीं हारनी चाहिए थे। इतने में हैंग्योल हंसता है, कहता है
डैनियल कहता है क्या हंसने वाली क्या बात है। इतने में वो कहता है सॉरी यार, मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाया क्योंकि यूजिन ने मुझे वार्न किया था, उसने मुझे बोला था। तो हैंग्यूल बाइक बताता है कि जो सीन ये हुआ है कि पता है यूजिन ने मेरे को तुम्हारे लिए वार्न किया, तुम्हारे लिए तुम लोग इतने लुच्चे हो, तुम लोग पता है कुछ भी नहीं कर सकते हो। यूजिन इतना बावलों की तरह बिल्कुल सीरियस होकर मुझे बोल रहा था कि अलाइड आएगी उससे बचना है, वो है ना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं 4th एफिलिएट, 2nd एफिलिएट, 3rd एफिलिएट, उनसे बचना, ठीक है। अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग मेरे किंगडम को छू भी नहीं सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा फनी है। वो यूजिन कितना पागल हो रखा था, पागल है वो लड़का। तुम डिस्ट्रॉय करोगे मेरे किंगडम को, क्या नॉनसेंस है यार अलाइड। तुम लोग एक स्क्रैच भी नहीं डाल सकते हो मेरे सोल्जर के ऊपर, ये क्या मॉन्स्टर है। जो फर्स्ट एफिलिएट है उसको कोई जरूरत नहीं है किसी भी एग्जीक्यूटिव्स की, हमारा जो नंबर 1 है वो सबको संभाल सकता है। हैंग्यूल बाइक बोलता है कि तुझे सच में लगता है तू एग्जॉस्टेड है इसलिए हार चुका है। बेटे तुम लोग फूल हो, तुम्हें लगता है कि तुम फुल स्ट्रेंथ पे होके भी इसको हरा सकते हो, तो नल्ले हो तुम लोग, नल्ले। तुम मेरे किंगडम को छू भी नहीं सकते हो। नॉट इवन द 4 मेजर क्रूज इंक्लूडिंग द वर्कर्स, कोई भी मेरे इस बंदे को छू ही नहीं सकता। अब यहाँ पे नंबर 1 जैकली को मार ही रहा होता है और बुरी तरह आवाज आती है धम्म देसी, और हम देखते हैं यहाँ पर आवाज आती है बहुत हो गया यार, तुम लोग मुझको परेशान कर रहे हो। अलाइड एक तरफ है लेकिन तू 4 मेजर क्रूज की बात कर रहा है, तुझे लगता है हम लोग तेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कब से ये सब चीजें सोच रहा है तू? गैंग बुक कभी भी एक भी फाइट नहीं हारा है। अब यहाँ पे जोहान सियोंग हमारा वाह लालू जी उठ चुके हैं और ये बंदा उस मॉन्स्टर की किक को अपनी किक से आराम से साइड कर देता है और ये बंदा कह रहा होता है क्या तूने आवाज सुनी, तूने सुना ये बंदा क्या कह रहा है, तू क्या ये सब सुनने वाला है? इतने में जेकिम कह रहा होता है ना 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 मैं भी नहीं सुन सकता, मैं यहाँ पे गैंग बुक का दिमाग खराब नहीं करवा सकता हूँ। भाई तेरे को मैं बता देता हूँ हैंग्यूल बाइक, तुझे बात नहीं करनी चाहिए 4 मेजर क्यूज की किसी भी गलत तरीके से। तुझे पता ये हम सब लोगों का ड्रीम है, ये हम सब लोगों की एक प्रक्रिया है जिस वजह से हम यहाँ पे आज तक पहुंचे हैं। तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए गैंग नाम को इस तरीके से। अब यहाँ पर सैमुअल से अभी पागलों की तरह कह रहा होता है। इतने में जेकिम कहता है कि हाँ 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 मुझे लग ही रहा था, मुझे एक हंच था कि अभी तक सिर्फ तू ही है जो इस मॉन्स्टर को रोक सकता था और तू ही रोक रहा था। गुड वर्क गैंगडोंग के एली जैंग। और भाई साहब एली जैंग इस टाइम पे बहुत गंदा ऑरा दे रहा था, वो लिटरली बेशक पिट के आया, बट जब जेकिम ने बोला ना कि भाई तू ही इस चीज को रोक रहा था तो भाई एली जैंग के लिए लिटरली ऑरा ऊपर चढ़ जाता है भाई। और इतने में एली जैंग कहता है कि कर तो रहा था। फिर यहाँ पे जोहान सियोंग कह रहा होता है क्या बात है, क्या अजीब सा डिटेस्टेबल कॉम्बिनेशन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं तुम लूजर्स के साथ यहाँ पे टीम अप कर रहा हूँ। भाई जोहान सियोंग एज ऑलवेज फालतू बात ही करता रहता है। इतने में जेक कहता है कि जो भी है हमें यही करना पड़ेगा, ये सारे न्यूसेंस को साइड करो वरना हम मारे जाएंगे। इतने में सैमुअल कहता है तुम सारे लोग सेंस कर सकते हो ना, सेंस कर सकते हो ना, क्योंकि हम एक मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। एली कह रहा होता है फॉर योर रेफरेंस मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस बंदे से फाइट करना ऐसा है कि तुम एक डीमन से फाइट कर रहे हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इस बार हम फॉर्म करने वाले हैं एक अलायंस ऐसा जो होने वाला है बहुत भयंकर। मजा आ रहा है यार इस वाली वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को भी आ रहा है तो कमेंट और लाइक तो ठोक ही दो भाई। ये लोग कहते हैं कि ये बंदा लिटरली इतने बड़े लेवल पे है कि इसकी जो मॉन्स्टर्स पावर है ना उसको मेजर करना भी इम्पॉसिबल है और ये बंदा चलते हुए आ रहा होता है, बहुत गंदा लग रहा होता है। 4 मेजर क्रूज के सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि सारे लोग अपने गार्ड्स पे रहेंगे वरना तुम लोग टोस्ट होने वाले हो। स्टे शार्प, हम आज उसको दिखाने वाले हैं कि हम कौन है। भाई साहब ये बनने वाला है थंबनेल। क्या पैनल था भाई, बहुत भयंकर पैनल। अब इसकी लड़ाई होने वाली है मॉन्स्टर से भाई साहब। अब यहाँ पर डोसुली अपनी मौत की हालत में बैठा होता है, वही सेम इसका पोज है, अपनी पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, शायद वेपन निकालने की कोशिश। इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है, वो कहता है अबे क्या हो गया इसको, यहाँ पे पास आउट हो चुका है क्या? अबे ये पहले ही नॉकआउट हो गया, ये अपना हथियार निकाले उससे पहले ही नॉकआउट हो गया। मतलब ये अपने हथियार से प्यार बहुत करता था कि लास्ट तक अभी मरने की हालत में तब भी उसको पकड़ रखा है। यार बिना ऑनर के कंसेंट के मैं ऐसे देख नहीं सकता हूँ ना उसका हथियार जो भी है। मेरे पास बहुत सारे काम है, क्या करूँ, चलो छोड़ो, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, थोड़ा सा देख ही लेता हूँ। अब पता नहीं ये कौन है, बट ये बंदा उसकी जेब में हाथ डालने वाला होता है और यहाँ पर डैनियल सब लोगों को मार रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है हम इन सबको मार सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और हम देखते हैं डैनियल ने कम से कम इन सब लोगों को तो बढ़िया ही तोड़ा है। फिर ये सोचते हैं हम जीत सकते हैं और यहाँ हम देखते हैं वो कहता है कि हमारे पास 4 मेजर क्रूज के हेड है भाई, अब भी ना जीते तो थू है यार हम पे। और यहाँ पर ये चारों लिटरली गंदा
बंदा मार देते हैं। इतने में जोहान सियोंग के ऊपर एक पंच इस मॉन्स्टर का आ ही रहा होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर एली उसको बचा लेता है और एली कहता है बी केयरफुल। इतने में जोहान कहता है मैं उसे डॉज कर सकता था। फिर हम देखते हैं सैमुअल उसके पैरों पकड़ के गिराने की कोशिश करता है, बट सैमुअल शॉक्ड है क्योंकि वो देखता है वो बंदा हिला तक नहीं है, हल्का सा भी नहीं हिला। इतने में यहाँ पे जेक की माता है वो दूसरा पैर पकड़ता है और दोनों लिटरली उसे फेंक देते हैं। यहाँ पे जेक पूछते हैं ओए तेरे पापा सच में इसी टेक्नीशियन है? सैमुअल कहता है चुप कर, अपना मुंह बंद कर और फोकस कर फाइट पे। यहाँ पे ये दोनों इसको दीवार में गड़ा देते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं एली ने उसको मारा, जोहान ने इसको मारा। वो कह रहे होते हैं कि हमें बार बार इसके ऊपर क्लीन हिट्स मारने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसने मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इतने में ये बंदा लिटरली आंख बंद करके ऐसे जस्ट हाथ स्विंग करता है, ये सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं। सैमुअल सोच रहा होता है कि भाई साहब अभी इसने पावरफुल तरीके से मारा नहीं, इसने जस्ट स्विंग किया अपना हाथ और हम अभी से इतनी दूर चले गए। अगर हम एक भी हिट और इससे खाते हैं तो शायद मारे जाएंगे, लेकिन शायद हम इसे कोई हिट नहीं मारने वाले क्योंकि ये बंदा इसको मारने वाला होता है। और पट करके एक आवाज आती है। फिर हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर इसके आंखों के अंदर किसी के जूते हैं और ये और कोई नहीं होता एली होता है, जो कह रहा होता है मैंने तुझे बोला था ना अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जेक किम उसको ऐसे जैसे बच्चों को नहीं पकड़ते वैसे पकड़ के बचा लेता है और एली कह रहा होता है जेक किम इसको लेके जा। और जेक किम फिर कहता है ओए किस पे चिल्ला रहा है, मैं तेरे से 1 साल बड़ा हूँ, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दिखा। इतने में यहाँ पे एली साइड हो जाता है। वो कहता है उससे हमें दूरी बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर दूरी नहीं बनाई और 1-on-1 फाइट हो गई हमारी तो दिक्कत हो जाएगी। हम सारे के सारे लोग एग्जॉस्टेड है, अगर उसने हम पे एक क्लीन हिट भी मार दी ना तो खत्म बात है। इतने में जेक उससे पूछता है भाई तू इससे लड़ा तो लड़ा कैसे, तूने अकेले ने उसको इतनी देर से कैसे रोका और तू अभी तक कैसे खड़ा है यार। और यहाँ पर सैमुअल उसको पुश कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दे। भाई सैमुअल का जो ओरा ये डाउन कर देते हैं ना एकदम से, मेरे को पसंद नहीं भाई। सैमुअल इज वन ऑफ द बिच यार जो बहुत बहुत पसंद है। जिसपे एली बताता है कि मैं थोड़ा सा लकी हो गया था क्योंकि जिस जगह पे हम लड़ रहे थे ना वो थोड़ा सा मेरे एडवांटेज में वर्क कर गया, वहां पे वो बंदा मेरे पे कोई भी क्लीन हिट कर नहीं पाया। जिसपे जैक कहता है ये बंदा एक हिट भी नहीं कर पाया क्लीन, लेकिन फिर भी तेरे पास इतना ज्यादा डैमेज है। जिसपे एली कहता है हाँ भाई है, क्या कर सकता हूँ। इतने में एली कहता है अगर वो मेरे को एक क्लीन हिट भी मार देता ना तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। और हम देखते हैं इसका क्या गंदा हाल हो रखा है भाई साहब, बहुत ही गंदा मॉन्स्टर लग रहा होता है ये। फिर यहाँ पे जेक किम पूछ रहा होता है किसी के पास कोई आइडिया हम इसको कैसे हरा सकते हैं, जिसमें एक बंदा कहता है हाँ मेरे पास आइडिया है। यहाँ पे जोहान सिंह बताता है कि हमें एक बंदे को सैक्रिफाइस बनाना पड़ेगा जो सच में इस चीज को एंड्योर कर पाए और जो भी ज्यादा थका भी ना हो। इतने में ये चीज बोलते हुए ये बंदा सैमुअल को देखता था। सैमुअल कह रहा था ओए भाई मेरी तरफ क्यों देख रहा है तू। इतने में ये मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है तो जोहान जोर से चिल्लाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, भाई हमारे पास इतना स्टैमिना भी नहीं है, हम बहुत ज्यादा बड़े डिसएडवांटेज पे। इतने में सैमुअल क्या करता है उसको पीछे से जाता है, इतने बड़े मॉन्स्टर को लिटरली ऐसे हाथ को अपने रैप करके उसे पकड़ लेता है। और ये भाई साहब अब समझ सकते हो सैमुअल कितना पावरफुल है, ये इस मॉन्स्टर को उठा देता है भाई, जो मैं बहुत बहुत भारी होगा ये। और सैमुअल कहता है अब ये इकलौता हमारा चांस है, अब जो करना है अभी की अभी कर दे। इतने में हमारा मॉन्स्टर उसके ऊपर पंच मार ही रहा होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर एक आवाज आती है कि थैंक यू सो मच, अब हम संभाल लेंगे। और यहाँ पर सीक्यूसी चालू हो गया। अबे वेरेंचाई आ गया है क्या? नहीं, हम देखते हैं यहाँ पर जोहान सियोंग ने सीक्यूसी यूज कर लिया है। ये बंदा उसको अपने कटघरे में लेके आ चुका है। अब ये सारे लोग एक एक करके अटैक करेंगे। जोहान सियोंग कुल मिला के मास्टर कर चुका है सीक्यूसी को। जोहान सियोंग अटैक करता है, उसके मुंह पे सीधा कोनी मारता है, फिर उसके बाद मारता है एली, और उसके बाद मारता है जेक, फिर बाद में वापस मारता है जोहान सियोंग, फिर वापस एली मारता है, फिर वापस जेक के मारता है। भाई साहब उसको धड़ाधड़ गिर दिया और सैमुअल सियो इसके नीचे दब चुका है। कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन, इतने भारी मॉन्स्टर के नीचे सैमुअल सियो दब चुका है। चारों लोग जोर से चिल्लाते हैं कि या! और यहाँ हम देखते हैं इन लोगों ने इसका चीथड़े उड़ा दिए, चीथड़े भाई। अब ऑब्वियस सी बात है चीथड़े उड़े तो नहीं होंगे। फिर हैंग्यूल बाइक इनको देख रहा होता है और वो देखता है ये क्या हुआ। इतने में हम देखते हैं ये चारों कहते हैं इट्स ओवर, हम जीत गए, गुड जॉब एवरीवन, हमारा प्लान काम कर गया। बट हैंग्यूल बाइक थोड़ी करने देगा काम। ये बंदा क्या करता है उसके ऊपर इंजेक्शन लगा देता है और वो सोचता है नहीं ये तो गलत बात है, ये बंदा इतनी जल्दी कैसे हार गया। अभी रुक जा, 4 मेजर क्रूज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी है यार, रुक जा, इतनी जल्दी कैसे हार गया, तेरे को खड़ा होना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। और ये बंदा रो रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों रो रहा होता है, बट हैंग्यूल बाइक इस मॉन्स्टर को खड़ा कर देता है और ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा बड़ा और भी ज्यादा खड़ा हो चुका है। यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि यार इस बंदे का ओरा भी चेंज हो चुका है, हम इसको हराएंगे तो हराएंगे कैसे। फिर हैंग्यूल बाइक बताता है कि मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन तो बनती है, मेरा जो नंबर 1 है ना वो कोलैप्स नहीं हो सकता, या फिर ये मान लो अगर वो हो भी जाए तो मैं एक इंजेक्शन से, एक ड्रग से उसको वापस खड़ा कर दूंगा, वो भी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, व्हिच मींस नंबर 1 कभी भी इनफाइनाइटली मोर पावरफुल हो सकता है। मेरा जो गोल है नंबर 1 के साथ वो ये है कि मैं उसके लेवल को रेज करना चाहता हूँ द फाइटिंग प्रोडिजी, मतलब टॉम ली के जितना हो। ये मॉन्स्टर भाई साहब
क्या मॉन्स्टर है। यहाँ पे जोहान से होंगे फट चुके हैं, यहाँ पर सबकी फट चुका है। जोहान कह रहा है ये सच में उस वाला ओरा दे रहा है, उस मॉन्स्टर वाला, उस पावरफुल बीस्ट वाला ओरा देता है। एली कहता है कि क्या बात है भाई, हम नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये अब हमें मार ही देगा। इतने में यहाँ पे लाइट चली जाती है और लाइट जाती है, हम देखते हैं ये सब सोचते हैं लाइट गई तो गई कैसे, बट यहाँ पे चलने की आवाज आती है और चलते चलते एक बंदा छाते के अंदर आ रहा है, बट यहाँ पे बारिश नहीं है। आई डोंट नो क्या ये गन है। अब ये बंदा आ रहा है और वो कहता है जीज यू सन्स ऑफ ब्ला, मैंने तुम्हें बोला था कि पुलिस से पकड़े मत जाना, लेकिन तुम वापस एक फाइट स्टार्ट कर रहे हो पब्लिक के अंदर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। मुझे लगता है यहाँ पर दुनिया भर के लोग हैं जो मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे दुश्मन है। और यहाँ पर भाई जेन्युइनली एक बंदा जो बहुत सिमिलर दिखता है, गन पाक जैसा आ चुका है। इतने में जोहान कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। पीछे से आवाज आती है क्या ये तू है जोहान सेओंग, तू रुक जा, तू एक बार रुक जा, मेरे को तुझे भी बहुत सारी चीजें कहनी है। इतने में हैंगयूल बाइक क्या करता है, वो लाइट जला देता है और कहता है गन, या फिर मैं कहूँ जुंगू इन गन्स क्लोथिंग। और यहाँ पर और कोई नहीं आता, जुंगू आता है। इतने में जुंगू बहुत गुस्सा होता है, गुकिम गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अबे तेरी ऐसी तैसी, तूने लाइट कैसे ऑन करी। फिर वो उसके मुंह पे भाई थूक थूक के चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है मेरे को वो पार्ट तो बोलने दे कि वो पार्ट नहीं है 4 मेजर क्रूज का यार, वो वाला सीन। मैं यार तेरी ऐसी हो यार, ये गलत बात है। तुझे पता है कि मैंने कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया था इन सारे लड़नों को, मैंने गन को पैसे तक दिए थे स्क्रिप्ट के लिए, तूने पूरा का पूरा मेरा ड्रामेटिक एंट्रेंस खराब कर दिया। मैं क्या करूं, मैं वापस करना चाहता हूँ। इतने में हैंगयूल कहता है कि क्या तू यहाँ पे क्यों आया है, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, तुझे बता देता हूँ आज मैं इंट्रूडर से खुद लड़ सकता हूँ। इतने में जंगू कहता है, गुकिम कहता है हाँ क्या कह रहा है तू, मैंने नहीं कहा कि मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ। ये कहता है क्या, तो ये बताता है मैं यहाँ पे वर्कर्स की साइड से लड़ने ही नहीं आया हूँ बाबू। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब जुंगू के हाथ में इंजेक्शन लग रहा होता है, वो मस्त बैंडेज लग रही होती है और यहाँ पे पता चलता है जुंगू को कि उसका सीक्रेट फ्रेंड गायब हो चुका है, जिसपे ये कह रहा होता है कि किसी ने मेरे फ्रेंड के साथ मैसअप किया है। और ये हैंगयूल बाइक से बात कर रहा होता है और गो किम हैंगयूल बाइक को बता देता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं किसको मारूं, एक्चुअली कितनों को मारूं। प्रॉब्लम तो ये है मैं सबसे पहले किसको मारूं, क्योंकि वो मेरा जो सीक्रेट फ्रेंड है ना वो सैमुअल सीओ है और कोई नहीं है। मुझे हेल्प करनी चाहिए मेरे दोस्त सैमुअल की। भाई साहब सैमुअल का हो रहा वापस ऊपर चढ़ता हुआ, क्योंकि एक तो ये बंदा यहाँ पे लग्स चढ़ रहा था और दूसरा उसकी हेल्प करने और कोई नहीं आया, जंगू आया खुद। गोकिम बताता है कि अरे ले हैंगयूल भाई तेरे को पता चल गया ना मैं किसके साइड हूँ, मैं आज अलाइड की साइड हूँ। तुझे पता है मैं अडल्ट हूँ यार, मेरे को अपना फैसला लेने का पूरा हक है। मैं अपने विंग्स को कभी भी स्प्रेड करके उड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज है ना वो होने तो इजी पीजी वाली थी, लेकिन जो तूने ये जो पेस्ट बना रखा है वो काफी इरिटेटिंग लग रहा है, मुझे कुछ तो इशू लग रहा है। इतने में गो किम सबसे पूछता है क्या तुम चाहते हो मैं इसको खत्म कर दूं। डैनियल चिल्ला के कहता है यस प्लीज। गो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी अच्छे से पता है कि एक फेवर मेरी तरफ से तुम्हें बहुत ज्यादा कॉस्ट करने वाला है। एक तो ये वैसे ही मेरे से बहुत ज्यादा आउटवे है, मतलब भारी बहुत है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये बंदा टॉम ली के लेवल पे है। और फिर बाद में ये बंदा अपनी जेब से वही हथियार निकाल रहा होता है जो डोसुली के जेब के अंदर, ये पॉकेट के अंदर होता है। इतने में ये बंदा निकाल ही रहा होता है और कह रहा होता है द स्टार्टिंग प्राइस इज 1 बिलियन वॉन। ओके ओ भाई साहब ये गन तो नहीं है, आई मीन गो किम के हाथ में एक गन तो नहीं है, पिस्टल टाइप समथिंग। डैनियल चिल्ला के कहता है 1 बिलियन। गो किम कहता है हाँ यही बात है। इतने में कहता है नो वे। गो किम कहता है क्यों। यहाँ पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर इसके मुंह पे बहुत बुरी तरह मुक्का मारता है और डैनियल कह रहा होता है मेरे पास 1 बिलियन वॉन नहीं है। तो गो किम कहता है वाह। इतने में तो उसके पड़ चुका है, वो कह रहा होता है ये सच में टॉम ली जितने लेवल पे है। इतने में वो कहता है होल्ड ऑन टाइम आउट क्या कह रहा है सर 1 मिनट रुको तो सही। अपना गो किम उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है सर 1 मिनट रुको तो सही, बट हमारा मॉन्स्टर गो किम को लिटरली हवा में कर चुका है और ये बंदा उसको पटकनी देने ही वाला होता है और दे देता है। इतनी गंदी की दीवार तो फूटी उसका मुंह पूरा लाल है, घुमा के मार रहा है बड़ी पटापट, और फिर एक बार फेंक के मार देता है, बहुत दूर फेंक के मार देता है। फिर यहाँ पर हैंगयूल बाइक कहता है तो तूने डिसाइड कर लिया है कि तू वर्कर्स को अपना एनिमी बनाएगा, अगर तू यही चाहता है तो ठीक है, अब इस चीज की कोई हेल्प नहीं हो सकती, चल कोई नहीं। यहाँ पे भाई गो किम की फटी पड़ गया, वो गिर चुका है। यहाँ पे हैंगयूल कह रहा होता है तेरी मर्जी कोई नहीं, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ इस डिसीजन का एक बहुत ही बड़ा प्राइस देना पड़ेगा। इतने में हमारा मॉन्स्टर गो के ऊपर बहुत बुरा पंच या जो भी था वो मार देता है और हैंगयूल यहाँ खुश हो ही रहा होता है, बट हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के मुंह से थूक ही थूक बार। इतने में एक आवाज आती है डैनियल कहता है हाँ। गो के मुझसे पूछता है, उसने छतरी खोल दी है, वो कहता है तो तेरे पास 1 बिलियन नहीं है तो कितने हैं ये बता। भाई गो किम ने इस मॉन्स्टर के इतने भारी डबल पंच को अपनी छतरी से रोका कैसे, आई रियली डोंट नो, मेरे को पता नहीं है, मतलब कोई एक्सप्लेन भी कैसे कर सकता है कि ये चीज इसने रोकी तो रोकी कैसे। इतने में डैनियल कहता है कि मेरे पास सिर्फ 5000 वॉन है। इतने में गो किम कहता है दैट्स टू बैड सैमुअल, चल हम घर चलते हैं। सैमुअल कहता है पार्डन। तो गो किम बताता है जो हमारे मेडिकल बिल है ना वो भी 5000 वॉन नहीं होगा, बहुत ज्यादा होने वाला है। इसका मतलब ये है मैं फालतू में इस बीच से क्यों लड़ूं, जब
मैं यहाँ पे कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ ले ही नहीं रहा हूँ, तो मैं क्यों लड़ू, मेरे को ये बताओ। चलो गाइस मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। मैं मजाक कर रहा हूँ। और ये बंदा भाई साहब उस स्वॉर्ड को या फिर क्या करो उस छाते को सीधा इसके मुंह में दे देता है फाड़ के, और एक उनसे कहता है मुझे लगता है मैं टोटली स्क्रूड हो चुका हूँ, पिटने वाला हूँ। और यहाँ पर ये बुरी तरह मारता है और गोकिम यही कह रहा होता है यार मैं क्यों लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास कुछ गेन करने के लिए भी नहीं है, मैं फालतू में लड़ रहा हूँ इस मॉन्स्टर से, जबकि कोई मेरे को कुछ पैसे भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। मैं कसम खा रहा हूँ मैं घर चला जाऊंगा, इसलिए मेरे को फॉलो मत करना, मैं बता रहा हूँ तुम सबको। भाई गोकिम इज वन ऑफ द फनीएस्ट कैरेक्टर इन लोकिज्म, आई एम टेलिंग यू दिस। फिर यहाँ पे जेकिम सोच रहा होता है ये तो सच में बिल्कुल वैसा है जब ये यूआई डैनियल से लड़ रहा था, उस टाइम पे भी बिल्कुल ऐसे ही लड़ रहा था ये बंदा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ये थोड़ा सा पैनिक तो हो ही रहा है। इसका मतलब क्या ये है कि जंगो भी इसके लेवल का नहीं है। इतने में हम देखते हैं गोकिम लिटरली जेकिम के पीछे खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है भाई क्या देख रहा है, हेल्प कर दे मेरी, खड़े खड़े देखोगे क्या तुम लोग। और अब यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात हो जाती है जो ये होती है कि हैंगल भाई क्या कहता है, वो कहता है जंगो मुझे पता है कि तू कभी भी किसी बात के लिए सीरियस होता ही नहीं है, मुझे पता है कि तू क्यों कभी भी कोई प्रॉपर फाइट कर ही नहीं सकता, ये इसलिए है क्योंकि तू डरता है कहीं तू एक्सपोज ना कर दे कि तू कितना ज्यादा वीक है। गोकिम कहता है क्यों क्या, हैंगल भाई कह रहा होता है तू हमेशा अपने आप को छुपाता रहता है अपने उन फालतू जोक्स के पीछे, बेशक तू हारे, तू कुछ भी करे, तू कुछ भी क्लेम करे, तू हमेशा खेलता पेलता रहता है। मेरे को बहुत ज्यादा शांति है कि यहाँ पर जंगू है, अगर यहाँ पर कोई और होता, मानी कि अगर गन तुम्हारी तरफ हो जाता लाइट की तरफ तो बहुत दिक्कत हो जाती मेरे को, अगर गन तुम्हारी तरफ होता ना तो मैं परेशान हो जाता, दिक्कत ही दिक्कत हो जाती है लाइट। इतने में हमारा जंगू कहता है हैंग्योल इसका मतलब ये तो नहीं है तू ये कह रहा है कि गन मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तू ये कह रहा है? मैंने बोला मुझे जवाब दे, सुनाई दे रहा है तुझे? इतने में मॉन्स्टर उसको बुरी तरह मारता है, बट हम देखते हैं गोकिम कहता है तू चाहता है मैं दिखाऊं, ये बंदा हथौड़ा उसके लिटरली चिन के अंदर गाड़ देता है। गोकिम कहता है मैं तुझे दिखाऊं कि मैं गन से क्यों डिफरेंट हूँ, सच में दिखाऊं। अभी पास का सीन याद करता है, ये देखता है कि इस वियर्ड गाय मतलब डोसूली के जेब के अंदर एक हैमर हुआ करता है, हैमर था एक्चुअली। फिर गोकिम कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि ये जो बंदा है ना ये टॉम लीज के लेवल पे है, लेकिन एक चीज उस पे कम है और वो है इसका दिमाग, इसके पास दिमाग नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। और तुझे पता है कि टॉम ली एक फाइट के अंदर कितना ज्यादा दिमाग लगा के लड़ता है, ही इज द फाइटिंग प्रोडिजी, किसी रीजन की वजह से, कोई ऐसे फालतू में नहीं बना। और भाई साहब गोकिम अब इस मॉन्स्टर को इतने आराम से तोड़ रहा होता है, भाई पैनल्स के अंदर लाइटें चमक रही हैं, इतना गंदा तोड़ रहा होता है और मार मुड़ के कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी ये जो मॉन्स्टर है ना ये डेंजरस तो है। मुझे याद भी नहीं है लास्ट में इतना सीरियस होके इतनी रियल फाइट के अंदर कब लड़ा था। और यहाँ पे मॉन्स्टर उसे मारे इतने में तो गोकिम उसका पैर पाड़ देता है और कहता है मैं बहुत डिफरेंट हूँ गन से, मैं तुझे बता देता हूँ, तुझे पता है मुझे लड़ना एंजॉय नहीं देता, मुझे एंजॉयमेंट नहीं आती इस चीजों में, और मैं किसी भी उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता जो मेरे को लगता है कि उनमें पोटेंशियल है, जो आगे जाके 1% चांस भी ग्रो कर ले मेरे को मारने का, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ता। यहाँ पे वो उसका पैर तोड़ते जाता है, तोड़ते जाता है, तोड़ते जाता है, फिर दूसरे पैर को तोड़ते जाता है और कह रहा होता है कि मैं उसको वहीं के वहीं मार देता हूँ, मेरे को देखो और सीखो। और यहाँ पर लिटरली भाई साहब ये बंदा उसके मुंह पे हथौड़ा मारता है और वो जो अम्ब्रेला था वो उसके मुंह से बाहर आ जाता है। गोकिम कहता है कि एक फाइट के अंदर इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा जरूरी है, समझो, बहुत अच्छे से समझो। गोकिम तड़ातड़ मारे जा रहा, तड़ातड़, बस पूछो मत, यहाँ से मारा वहां से मारा। हम देखते हैं खून की बरसाई 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 हुई जा रही, यहाँ पर पूरा खून ही खून हो जाता है भाई साहब। और यहाँ पर अब 4 मेजर क्रूज के इन 4 लोगों को पता चला है कि जंगू का पावर लेवल क्या है भाई साहब, क्या है। इसी बात पे एक लाइक कर दो, 100 के व्यूज आने चाहिए। बट हम देखते हैं डैनियल भी शॉक्ड है। इतने में गोकिम कहता है तुझे पता है मैं इतना ज्यादा डर रहा था, मैंने लिटरली पैंट के अंदर ही पीपी कर दी थी, अगर थोड़े से और हिट्स लगते ना तो मेरे को दिक्कत हो जाती। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं टॉम ली के साथ लड़के आया हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैं इसलिए कभी भी सीरियस नहीं होता क्योंकि ये जो पूरे रूम का माहौल है, वाइब है, वो चेंज हो जाता है, मैं क्या बताऊं। बट यहाँ पर हम देखते हैं हैंगल बाइक पता नहीं कुछ तो कर रहा होता है। गोकिम कहते हैं हैंगल तू पागल है क्या, तू अभी भी इस चीज को उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हैंगल ने उसके ऊपर भाई पता नहीं कितने सारे इंजेक्शंस लगा दिए और हैंगल बस यही कह रहा होता है तू उठ सकता है ना, तूने मुझे प्रॉमिस किया था तू मेरे लिए खड़ा रहेगा, तू मेरे लिए खड़ा ही रहेगा। फिर हैंगल इतने में कहता है कि जोंगो तूने मुझे बताया था ना जो तेरा वेपन है वो एक स्वॉर्ड है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसने हथौड़ा पकड़ ही रखा होता है, इतने में हथौड़ा टूटता है और हैंगल कह रहा होता है आज तू रिग्रेट करने वाला है कि तू अपनी स्वॉर्ड लाया नहीं है। और यहाँ पे हैंगल रो रहा होता है बुरी तरह। इतने में हम देखते हैं गोकिम है उसके हाथ में जो डंडी है ना वो अब स्वॉर्ड बन चुकी है, क्योंकि कोई भी नोकीली चीज जुंगू के हाथ में मतलब भाई तबाही ही तबाही। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये मॉन्स्टर उसको मार
मार ही रहा होता है। इतने में भाई ये कहता है एक स्वॉर्ड कुछ ज्यादा स्पेशल है नहीं, एक स्वॉर्ड बस इतनी सी बात है कि कोई कैसे परसीव करता है इस चीज को, विच मीन्स कोई भी चीज स्वॉर्ड बन सकती है। एक ब्रोकन पीस ऑफ वुड एक इतनी पावरफुल स्वॉर्ड बन सकते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। हम देखते हैं पास्ट का सीन, मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा टाइकोंडो तो नहीं है, कुछ तो है इसका ये गेम। पास्ट का सीन जहाँ पे ये काफी हैंडसम हुआ करता था और ये कह रहा होता है जब से मैंने इस चीज को स्वॉर्ड समझ लिया ये स्वॉर्ड ही है। और यहाँ पर भाई साहब ये बंदा उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। भाई क्या सीन था, क्या सीन था। ये मॉन्स्टर अभी चिल्ला रहा होता है, मरने की हालत में, थूक निकल रहा है। इतने में जोंगो उसके पास से जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर हर एक जगह पे कट 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 डीमन स्लेयर बना दिया इस चीज को इस बंदे ने। यहाँ पर ये भाई इसको मार मोर के एकदम से जैसे ही इसके हाथ से स्वॉर्ड गिरती है, वो लकड़ी गिरती है, एकदम से कहता है यू ये तो बहुत क्रिंज था बे, छी 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 छी। मैंने क्या बोला, इट्स ऑल हाउ यू परसीव्ड, छी 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 छी। ये बंदा है तो सही थोड़ा सा पागल। ये कह रहा होता है मैंने उस बुढ़े आदमी की तरह बोल दिया जैसे वो आदमी बोला करता था। कभी कभार मैं उसके पास क्या गया था, दिक्कत ही हो गई। दिक्कत मुझे यकीन नहीं हो रहा इन छोटे छोटे बच्चों के सामने मेरे को लड़ाई करनी पड़ गई। सॉरी यार, मेरा प्लान तो ये था कि मैं लाइट को यूज करता, सैमुअल को लेता और यहाँ से कल्टी होता, लेकिन मेरे को फाइट करनी पड़ गई। चलो ठीक है, चलो छोड़ो, आज इस मॉन्स्टर से लड़ा क्योंकि ये मॉन्स्टर इतना पावरफुल था नहीं, तो जाओ फ्री भी, बिल्कुल मजे करो मजे करो। आज एक गुड डे था इसलिए मैं आज तुम्हें पैसे चार्ज नहीं करने वाला हूँ। और गो किम उसको हैंगल को कह रहा होता है अब टाइम हो चुका है तो इसको छोड़ दे, शांति से छोड़ दे रे। बट ये बंदा लगा पड़ा जगाने में कि कैसे जैसे तो जाग जाए, तूने प्रॉमिस किया था तू मेरे रूट करेगा, तू ऐसे नहीं हार सकता यार, क्या हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं हैंगल बाइक की एक पुरानी फैमिली जिसके अंदर दो माँ बाप है, एक छोटा लड़का और एक बड़ा हैंगल बाइक है। और ये कह रहा होता है कि अपने छोटे भाई के लिए लड़ना है हैंगल। अब मुझे नहीं पता इस चीज का क्या मतलब था, वो आगे पता चलेगा।